नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। बिहार की सियासत में आज का दिन एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आरा के रामना मैदान में नव संकल्प महासभा को संबोधित करने जा रहे हैं। ये रैली एक राजनीतिक कार्यक्रम ही नहीं, बल्कि चिराग पासवान की भविष्य की योजनाओं का रोड मैप भी मानी जा रही है। खास करके 2025 के बिहार के विधानसभा चुनाव की दृष्टि से ये आयोजन एनडीए की नई रणनीति का एक संकेत दे रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 5 सीटें जीत ली थी, जिससे ये स्पष्ट हो गया था कि उनका जनाधार काफी मजबूत होता हुआ दिखाई देता है। उनकी लोकप्रियता विशेष रूप से दलित समुदाय के बीच बढ़ती हुई उनकी ये लोकप्रियता बहुत ही ज्यादा एनडीए के सहयोग में चला जाता है। अब चिराग खुद को सिर्फ दलित नेता तक सीमित न रखकर बिहार के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, जिसके लिए वह विधानसभा चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। और विधानसभा चुनाव की तैयारी ही नहीं, विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस रैली के माध्यम से चिराग पासवान केवल अपनी शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ ही अपने गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन की एकता का भी एक संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने ये साफ किया है कि वे बीजेपी और उसके साथ ही जेडीयू के साथ मिलकर के सीट बंटवारे पर सामंजस्य बनाए रखेंगे। ये बात गठबंधन के भीतर विश्वास पैदा करने का भी काम करेगी। और मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के भी काफी बार मुखर होकर के चिराग पासवान ने कहा, खासकर उस समय पर यह बहुत बड़ी बात हो जाती है जब विपक्षी महागठबंधन एकजुट होने की कोशिश में लगा हुआ है। रैली का आयोजन आरा के रामना मैदान में हो रहा है, जो शाहबाद क्षेत्र का केंद्र माना जाता है। शाहबाद के 7 जिलों में एनडीए का प्रदर्शन 2020 में कमजोर रहा था। ऐसे में चिराग पासवान की यह महासभा उन क्षेत्रों में एनडीए के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा भरने की और एक जमीनी स्तर पर मजबूती लाने के माध्यम से भी किया जा रहा है। ये देखना होगा कि 2020 के बाद 2025 में क्या आरा में जो है विधानसभा चुनाव के बाद कायाकल्प होगा। यह आयोजन आने वाले चुनाव की तैयारियों के संकेत भी देता है। चिराग पासवान की छवि एक युवा और साफ सुथरे नेता की है, जो शहरी और ग्रामीण दोनों वोट बैंकों में स्वीकार्य है। वे जहां नीतीश कुमार के नेतृत्व को समर्थन दे रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री पद को लेकर के भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मुख्यमंत्री पद को लेकर के भी उनकी दिलचस्पी भी छुपी नहीं है। उन्होंने 40 सीटों की मांग कर रहे यह संकेत दिया है कि वे सत्ता में निर्णायक भूमिका निभाना चाहते हैं, जिससे वे एनडीए में एक प्रभावशाली चेहरा बन सके। चिराग पासवान की ये रैली विपक्ष महागठबंधन यानी विपक्षी महागठबंधन के लिए एक चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है। खास करके दलित वोट बैंक, विशेष रूप से पासवान समुदाय पर चिराग पासवान की जो है एक मजबूत पकड़ महागठबंधन के नेताओं के लिए और महागठबंधन की रणनीति को प्रभावित कर सकती है। 2020 के चुनाव में कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन के कारण महागठबंधन सत्ता से दूर रह गया था। अब अगर हम बात करें एनडीए और चिराग पासवान की, तो एनडीए के नेतृत्व में दलित और ओबीसी वोट में सेंध लगाने में सफल होता है, तो विपक्ष की स्थिति और भी ज्यादा कमजोर होती हुई दिखाई देगी। चिराग पासवान खुद को एक युवा, प्रगतिशील और समावेशी नेता के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और उसका हर एक उदाहरण भी नजर आ रहा है। उनका उद्देश्य सिर्फ जातिगत राजनीति करना ही नहीं और जातिगत राजनीति तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि एक समावेशी विकास का एजेंडा लेकर के चिराग पासवान आगे बढ़ना चाह रहे हैं। उनकी बढ़ती सक्रियता यह दर्शाती है कि वे न केवल आने वाले समय में बिहार की राजनीति में केंद्रीय भूमिका निभाने की मंशा रखते हैं, बल्कि इसके साथ ही जिससे दलित राजनीति को एक नया आयाम मिल सकता है। इसके साथ ही वे नव संकल्प महासभा सिर्फ एक राजनीतिक रैली ही नहीं, बल्कि
बिहार की आगामी राजनीति की दिशा तय कर सकता है। चिराग पासवान की दिशा तय कर सकता है कि वो किस ओर आगे बढ़ रहे हैं। चिराग पासवान जहां एनडीए को एक नई ऊर्जा देने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर महागठबंधन के लिए भी यह एक चुनौती के रूप में दिखाई दे रहा है और ये एक चेतावनी है कि मुकाबला अब कठिन होने वाला है। इस रैली के बाद बिहार में महागठबंधन की राजनीति, नेतृत्व की लड़ाई और उसके साथ जातीय समीकरण सभी नए सिरे से परिभाषित हो सकते हैं और चुनावी जंग शुरू हो चुका है। चिराग पासवान की ललकार आरा में होने जा रही है। ये देखना होगा महागठबंधन के लिए ये कहां तक चुनौतीपूर्ण रहे। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए इनसाइडर लाइव।